नाटक और एकांकी। निम्नलिखित प्रश्नों में एक जीपी श्रीवास्तव समाप्ति रचित नहीं है। लबड़-धोंदो। लबड़-धोंदो प्रश्न जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है। लबड़-धोंदो बद्रीनाथ भट्ट द्वारा रचित प्रहसन है, जबकि उलटफेर, दुमदार आदमी तथा मर्दानी औरत जेपी श्रीवास्तव द्वारा रचित प्रहसन है। उलटफेर, दुमदार आदमी और मर्दानी औरत जेपी श्रीवास्तव द्वारा रचित प्रहसन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक भारतेंदु कृत वैदिक हिंसा हिंसा न भवति को माना है। भारतेंदु द्वारा लिखित अन्य मौलिक नाटक चंद्रावली, विशस्य विश्वोधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप, अधूरा, जबकि कलिराज की सभा तथा रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। यह साम्राज्य की भय की संशय की भर गए तिमिर से ये सुन गिलहरे गलियारे, जिसमें बूढ़ा सूझा भविष्य याचक सा भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। ये पंक्तियां किसकी रचना है? अंधायुग। उक्त पंक्तियां अंधायुग की हैं। अंधायुग 1955 धर्मवीर भारती द्वारा रचित गीति नाट्य है। इनका कथानक महाभारत के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं प्रस्तुत किया गया है। इसमें कुल 5 अंग हैं। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, गांधारी का श्राप, विजय, एक क्रमिक आत्महत्या। अंतिम अध्याय समापन प्रभु की मृत्यु के साथ इस नाटक की समाप्ति होगी। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ इस प्रकार हैं। इंशाअल्लाह खां के अन्य का और कौन कौन से हैं? ठंडा लोहा 1952, कनुप्रिया 1959, 7 गीत वर्ष 1959, देशांतर। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, यह नाटक किसने लिखा है? वैदिक हिंसा हिंसा न भवति भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को सही अर्थों में नाट्य विधा के प्रवर्तक माना जाता है। भारतेंदु के समस्त मौलिक व अनुदित नाटकों की संख्या 17 है। भारतेंदु के मौलिक नाटक के विषय विश्वोधम, प्रेम जोगिनी, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप है। भारतेंदु के अनुदित नाटक रत्नावली, विद्या सुंदर पाखंड, विडंबना, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कपूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र तथा भारत जननी है। भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर 1868 को माना जाता है। रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। जयशंकर प्रसाद का कथन है, रंगमंच एक ऐसा साधन है जहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या किसी भी प्रकार की विशेषता या समस्या दर्शकों तथा जनमानस तक पहुंचाया जा सकता है। यह सीधे संवाद का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार रंगमंच को ही काव्य के अनुसार विस्तार करना पड़ा तथा प्रत्येक काल में माना जाएगा कि काव्यों के अथवा नाटकों के लिए रंगमंच होते हैं। काव्य की सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है। प्रसाद जी की मूल विशेषता यह थी कि वह ऐतिहासिक वातावरण की पृष्ठभूमि में वर्तमान समय को रखकर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयत्न करते थे। प्रसाद जी के नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त तथा ध्रुवस्वामिनी आदि ऐसे ही नाटक हैं। ऐसे ऐतिहासिक वातावरण को प्रस्तुत कर वर्तमान समाज को वास्तविकता से परिचित करवाना था। मिस्टर अभिमन्यु के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल हैं। अंधा कुआं 1955, मादा केकटस 1959, सूखा सरोवर 1960, तीनों आंखों वाली मछली 1960, कलंकी 1969, कर्फ्यू 1972, सबरंग मोहन भंग 1977, पंच पुरुष
1979। एकांकी संग्रह पर्वत के पीछे 1952। नाटक बहुरंगी 1964। ताजमहल के आंसू 1977। मेरे श्रेष्ठ एकांकी 1972। जिन पावन सो चलत तुम लोक वेद की गेल, सो न पाव पर सर धरो जल है जे मेल। उक्त पंक्तियां किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। निधन जनवरी 1885 ईस्वी को हुआ था। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य, हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा इनके प्रमुख मौलिक नाटक हैं। मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? आषाढ़ का एक दिन। मल्लिका मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन की प्रमुख नारी पात्र है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा 1958 में प्रकाशित हिंदी नाटक है। इस नाटक के प्रमुख पुरुष पात्र कालिदास, विलोम, मातुल आदि एवं प्रमुख स्त्री पात्र मल्लिका, अंबिका, प्रियंगु मंजरी आदि। मोहन राकेश जी का जन्म जनवरी 1925 में अमृतसर, पंजाब में हुआ है। आधे अधूरे 1969। लहरों के राजहंस 1963 इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं। जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे कहते हैं एकांकी। जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे एकांकी कहते हैं। अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले शब्द के लिए हिंदी में एकांकी और एकांकी नाटक दोनों ही शब्दों का समान रूप से व्यवहार होता है। हिंदी में प्रथम एकांकी के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर नगेंद्र ने जयशंकर प्रसाद कृत एक घूंट 1930 को आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी स्वीकार किया। रिपोर्टाज यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। अंग्रेजी में इसे रिपोर्टिंग और हिंदी में सूचना वाहक या सूचना प्रसारक कहते हैं। रिपोर्टाज को शिवदान सिंह चौहान कृत लक्ष्मीपुरा हिंदी का पहला रिपोर्टाज है। आत्मकथा जब कोई कथाकार साहित्य अपनी कथा स्वयं कहता है उसे एक आत्मकथा कहते हैं। इसका नायक लेखक स्वयं होता है। इसकी शुरुआत आधुनिक युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ आप बीती कुछ जग बीती मानी जाती है। डायरी अपने अंतर्मन के उथल पुथल और नितांत आवश्यक अनुभूतियों को हम डायरी के द्वारा व्यक्त करते हुए चुके हैं। इसमें प्रत्येक दिन की घटनाओं को दर्ज करते हुए इसलिए है कि नंदिनी कहते हैं इसलिए इसे नंदिनी कहते हैं। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यह अति खैरी। भारतेंदु ने किस नाटक के आरंभ में उक्ति पंक्तियां उल्लेखित की हैं? भारत दुर्दशा। उक्त पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रसिद्ध नाटक भारत दुर्दशा 1880 की हैं। भारतेंदु को हिंदी नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। भारतेंदु के समस्त मौलिक एवं अनुदित नाटकों की संख्या 17 है। भारतेंदु का पहला नाटक विद्यासुंदर 1868 ईस्वी को माना जाता है। भारतेंदु के मौलिक नाटक निम्न है। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति 1873, विशेष्य विश्वोद्यम 1876, प्रेम जोगिनी 1875, अंधेर नगरी 1881, नील देवी 1881, सती प्रताप 1883, चंद्रावली 1876, भारत दुर्दशा 1880। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक निम्नलिखित है। रत्नावली 1868, पाखंड विडंबन 1872, धनंजय विजय 1873, मुद्रा राक्षस 1878, दुर्लभ बंधु 1880, कपूर मंजरी 1875, सत्य हरिश्चंद्र 1875, भारत जननी 1877, विद्यासुंदर 1868 ईस्वी आदि है। भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक है जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। सुहाग बिंदी और ययति नाटकों के रचनाकार हैं। गोविंद वल्लभ पंत। सुहाग बिंदी 1949 और ययति 1951 ईस्वी में नाटकों के रचनाकार गोविंद वल्लभ पंत हैं। ये नाटक सामाजिक एवं पौराणिक नाटक की श्रेणी में गिने जाते हैं। गोविंद वल्लभ पंत का नाटक कोहिनूर का लुटेरा बहुत प्रसिद्ध रहा है।
और सारे भारत में 100 से अधिक बार मंचित किया गया। बलि का बकरा नामक लघु कथा की प्रसिद्ध कृति है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कंजूस को खोपड़ी और अंगूर की बेटी, वरमाला, राजमुकुट आदि नाटक लिखे गए हैं। उदय शंकर भट्ट, चंद्रगुप्त मौर्य 1931, विक्रमादित्य 1929, दाहर अथवा सिंधु पतन 1933, अंबु 1935 आदि। हरि कृष्ण प्रेमी, रक्षाबंधन 1934, पाताल विजय 1936, प्रतिशोध 1937, शिव साधना 1937 आदि। नाट्यकृतियों और नाट्यकारों को सुसंगत कीजिए। नाट्यकृतियों और नाटककारों को सुसंगत करना है। खजुराहो की शिल्पी शंकर शेष की है। कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल का है। दुलारी बाई मणि मधुकर की है। ख्याली भारमली हमीदुल्ला का। खजुराहो के शिल्पी शंकर शेष है। कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल है। दुलारी बाई मणि मधुकर है। ख्याली भारमली हमीदुल्ला है। खजुराहो का शिल्पी शंकर शेष, कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल, दुलारी बाई मणि मधुकर, ख्याली भारमली हमीदुल्ला। निम्नलिखित में से भारतेंदु की मौलिक नाट्यकृति नहीं है। कर्फ्यू कपूर मंजरी, वैदिक हिंसा ने भवती 1873 में, भारत दुर्दशा 1880, अंधेर नगरी 1881 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की मौलिक नाट्यकृतियां हैं, जबकि कपूर मंजरी 1875 भारतेंदु की अनूदित नाट्य रचना है, जिसका मूल राजशेखर कवि कृत प्राकृत भाषा का नाटक है। भारतेंदु को अनूदित नाट्य रचनाकार विद्यासुंदर 1868, धनंजय विजय 1873, कपूर मंजरी 1875, भारत जननी 1877, दुर्लभ बंधु 1880, रत्नावली 1868, पाखंड विडंबन 1872, मुद्रा राक्षस 1878, सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी। धर्मवीर भारती से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? धर्मवीर भारती से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इनकी कानुप्रिया और अंधा युग महाकाव्यात्मक रचनाएं हैं। इनकी कानुप्रिया और अंधा युग महाकाव्यात्मक रचनाएं धर्मवीर भारती से संबंधित, यह कथन सही नहीं है। अंधा युग 1955 धर्मवीर भारती कृत गीति नाट्य, जिसमें 5 अंक हैं। इसमें कुल 16 पात्र थे। इस पात्र में 15 पुरुष और 1 स्त्री पात्र है। कानुप्रिया 1959 में धर्मवीर भारती कृत खंड काव्य है, जिसमें इन्होंने कृष्ण की प्रिय राधा के माध्यम से नारी के मन की संवेदनाएं और प्रेम का अप्रतिम चित्रण किया है। आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित हैं? आधे अधूरे मोहन राकेश के। आधे अधूरे 1969 नाटक मोहन राकेश के द्वारा लिखित हिंदी की प्रसिद्ध नाटक है। यह पूर्णता की तलाश का नाटक है। इस नाटक को मील का भी पत्थर कहा जाता है। नाटक के पात्र सावित्री, बिन्नी, किन्नी, मनोज और काले कपड़ों वाला पुरुष 4 रूपों में महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जुनेजा, जगमोहन। अन्य प्रमुख कृतियां नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले जमीन, रात बीतने तक, एकांकी, अंडे के छिलके, बहुत बड़ा सवाल, विष्णु प्रभाकर के नाटक, डॉक्टर युगे, क्रांति टूटते, प्रवेश कुहासा और किरण डरे हुए लोग। सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है? सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा। सिंदूर की होली 1934 में नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखित है। नाटक के पात्र मुरारीलाल, चंद्रकांता, मनोरमा, भगवंत सिंह, रजनीकांत हैं। इनके अन्य नाटक अशोक सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, गरुड़ ध्वज, नारद की वीणा, विस्तता की लहरें और गुड़िया का घर। मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? मयंक मंजरी किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा लिखित नाटक है। इनकी अन्य नाटकों में चौपट चपेट और प्राणदायिनी प्रणय भी है। गोपाल राम ग्रहमरी का नाटक देश दशा 1892 ईस्वी। बालकृष्ण भट्ट की प्रमुख नाटक नल दमयंती, स्वयंवर, वृहनल्ला,
बाल विवाह है, रेल का टिकट, खेल, नई रोशनी का विष आदि है। दुर्गा प्रसाद मिश्र के नाटक प्रभास, मिलन तथा सरस्वती है। निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है? रचित एकांकी कौन सी है? एक घूंट 1930 में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है। एक घूंट को आधुनिक ढंग से की प्रथम एकांकी स्वीकार किया जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी के सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु 1930 एकांकी की रचना की है। हिंदी के प्रथम एकांकीकार के संबंध में विद्वानों में मतभेद है कि जो विद्वान निम्न है: डॉक्टर सत्येंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामनाथ सुमन, रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, सोमनाथ गुप्त और अजय जयशंकर प्रसाद। हिंदी का प्रथम मंचित नाटक जानकी मंगल है, जिसके लेखक पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी तथा अमानतकृत इंद्र सभा एक ओपेरा गीति नाट्य का है। बूढ़े मुआ मुहासे प्रहसन के लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी। बूढ़े मुआ मुहासे प्रहसन के लेखक राधाचरण गोस्वामी हैं। इसमें हिंदू और मुसलमान किसान एक साथ जमींदार के प्रति सम्मिलित विद्रोह करते हैं और अपनी समस्या का निराकरण करते हैं। राधाचरण गोस्वामी जी का एक अन्य नाटक तन मन धन गुसाई जी को अर्पण, प्रताप नारायण मिश्र कली कौतुक रूपक प्रमुख नाटक है। भीष्म साहनी के नाटकों की कौन सी रचनाएं निम्न की विशेषताएं हैं? कौन सी रचनाओं की विशेषताएं हैं? भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाह की सामयिक संगति। भीष्म साहनी के नाटकों की विशेषताएं: भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार व तानाशाही की सामूहिक संगति है। भीष्म साहनी के प्रमुख नाटक हैं हुनूस 1977, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998, आलमगीर 1999। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित सूरदास है। वीरेंद्र नारायण द्वारा कृत नाटक सूरदास प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि के पात्र सूरदास पर आधारित है, जबकि अन्य सभी नाटक विष्णु प्रभाकर के नाटकों का अनुक्रम युगे युगे क्रांति 1969, टूटते प्रवेश 1974, कुहासा और किरण 1975, डरे हुए लोग 1978, वंदिनी 1979, अब और नहीं 1981, सत्ता के आर पार 1981, श्वेत कमल 1984। भारतेंदु युग के नाटककार हैं श्रीनिवास दास। भारतेंदु युग के नाटककारों में श्रीनिवास दास, राधाकृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, हरिकृष्ण प्रेमी तथा जयशंकर प्रसाद युग के नाटककार तथा वृंदावन लाल वर्मा द्विवेदी युग के नाटककार हैं। निम्नलिखित में से कौन गीति नाट्य नहीं है? सुमित्रानंदन पंत की रचना ज्योत्सना 1933 ईस्वी गीति नाट्य की नहीं अपितु प्रतीकवादी नाटक है। सुमित्रानंदन पंत कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद की घोषणा पत्र का मैनिफेस्टो कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद का करुणालय गीति नाट्य है। इसकी रचना 1913 में हुई। मैथिली शरण गुप्त द्वारा कृत अलग भी गीति नाट्य है। अंधा युग धर्मवीर भारती का गीति नाट्य है। आयोग ने इसका उत्तर एफ माना है। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं भुवनेश्वर प्रसाद। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक एकांकी के लेखक भुवनेश्वर प्रसाद हैं। इनके अन्य लघु नाटक आज़ादी की नींव, सिकंदर आज़ादी है। तांबे के कीड़े 1946 में लिखा गया है। तांबे के कीड़े लघु नाटक में द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न संत्रास और भय को चिन्हित किया गया है। मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन है, जो कालिदास ने के काल्पनिक जीवन वृत्त पर आधारित है। रामकुमार वर्मा
आधुनिक हिंदी साहित्य के एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। 1930 में रचित बादल की मृत्यु इनकी एक पहली एकांकी है। लक्ष्मी नारायण लल्लूलाल के नाटक मादा कैक्टस 1959, अंधा कुआं 1955, सुख सागर 1960 आदि है। इसमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति है आषाढ़ का एक दिन। महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति आषाढ़ का एक दिन है। आषाढ़ का एक दिन 1958 महाकवि कालिदास के प्रवेश, रचना प्रक्रिया, प्रेरणा स्रोत के संबंध कथा को प्रस्तुत करने वाला नाटक है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के पुरुष पात्र कालिदास, विलोम, मातुल, दंतुल, स्त्री पात्र अंबिका, मल्लिका, प्रियंगु, मंजरी, रंगिणी, संगिनी आधुनिक काल के सशक्त नाटककारों में मोहन राकेश पर शीर्षक पर है। लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी में नंद और सुंदरी की कथा महात्मा बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत की गई है। आधे अधूरे 1969 नाटक मध्यवर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करने वाला एक सशक्त नाटक है। इसके प्रमुख पुरुष पात्र महेंद्र नाथ जुनेजा, संघानिया, अशोक जगमोहन, स्त्री पात्र सावित्री, बिन्नी, किन्नी। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार उदय शंकर भट्ट है। उदय शंकर भट्ट के अन्य एकांकी एक ही कब्र में 10,000 नेता 1935, वर निर्वाचन, सेठ लाभ चंदी, स्त्री का हृदय, बड़े आदमी की मृत्यु, नए मेहमान, पर्दे के पीछे, मुंशी अनोखे, लाल विष की पुड़िया, धूम शिखा। जगदीश चंद्र माथुर के एकांकी मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडर, खिड़की राह है, घोंसले, कबूतर खाना, ओ मेरे सपने, शारदिया। उपेंद्र नाथ एस्क की एकांकी लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक, स्वर्ग की झलक, चरवाहे, देवताओं की छाया में, खिड़की, अंधी गली, पर्दा, उठाओ पर्दा, गिराओ पर्दा, कैसा साहब, कैसी आया, सेठ गोविंद दास, पर्दा, मानव मन, मैत्री, वह मरा क्यों, हंगर स्ट्राइक, बुद्ध की एक शिष्य, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत और चतुष्पथ। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन के नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों में सृजेता तथा कृति का नाम बताइए। अंधा युग, द्रंबीर भारती कृति। उपयुक्त पंक्ति में सृजेता द्रंबीर भारती तथा कृति का नाम अंधा युग है। प्रस्तुत पंक्तियां द्रंबीर भारती के अंधा युग गीति नाट्य में ली गई थी। अंधा युग द्रंबीर भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है। इस गीति नाट्य का प्रकाशन 1955 में हुआ था। अंधा युग का कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था सत्येंद्र हरिश्चंद्र। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक सत्येंद्र हरिश्चंद्र था। हिंदी रंगमंच के विकास में भारतेंदु नाटक मंडली 1906 की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस मंडली ने लगभग 1.5 दर्जन नाटकों का मंचन किया है, जिसमें सत्य हरिश्चंद्र प्रमुख है। भारतेंदु ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की। काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप भारतेंदु के घर पर खेला गया था। भारतेंदु ने नाटक निबंध की रचना 1883 ईस्वी में की। भारत जननी 1877 ईस्वी हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीति नाट्य है। भारत दूरदशा 1880 हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग सुमेलित नहीं है? एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी लाल का युग सही नहीं है। रघुकुल रीति जगदीश चंद्र माथुर है। मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल है। एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण लाल की है। गोपा का दान विनोद रस्तोगी है।
एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र युग्म सुमेलित नहीं है, अपितु यह लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। जगदीश चंद्र माथुर, कोणार्क, 1951, कोणार्क 1951, सर्दिया 1959, पहला राजा 1969, रघुकुल रीति 1985, लक्ष्मी नारायण लाल, अंधा कुआं 1955, मादा कैक्टस 1969, मिस्टर अभिमन्यु 1971, एक सत्य हरिश्चंद्र 1976, लक्ष्मी नारायण मिश्र, अशोक 1927, सन्यासी 1930, गरुड़ ध्वज 1945, चक्रव्यूह 1955, विनोद रस्तोगी, गोपाकादान, फिसलन और पांव आजादी के बाद सराय के अंदर। बकरी से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? यह स्वतंत्र हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इनका काव्य बिखरा हुआ नहीं है, इसके गीत साधारण कोटि के हैं, इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। यह स्वतंत्र हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। बकरी नाटक स्वतंत्र हिंदी व्यंग्य नाटकों में स्वाभाविक महत्वपूर्ण है, इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। दोनों कथन बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य हैं। बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृति है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जनवादी नाटककार हैं। इनके नाटक लोक नाट्य शैली में आबद्ध है। इनके 3 नाटक, बकरी नाटक 1975 में आपातकाल से 1 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ। इसमें 2 अंक हैं, प्रत्येक अंक में 3 दृश्य हैं। इस नाटक की रचना उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली में हुई है। इस नाटक में जनवादी चेतना, राजनीतिक व्यंग्य, आम आदमी की व्यथा, भ्रष्टाचार और विसंगति का चित्रण है। अंधा युग में युयुत्सु की चिंता क्या है? मानव भविष्य की रक्षा। अंधा युग में युयुत्सु की चिंता मानव भविष्य की रक्षा है। अंधा युग 1955 नाटक डॉक्टर धर्मवीर भारती का है। इसमें महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति का चित्रण पाया जाता है। इसके पात्र महाभारत कालीन कृष्ण, अश्वत्थामा, युयुत्सु, संजय, गांधारी, कृपाचार्य आदि पात्र महाभारत से ही लिए गए हैं। अंधा युग के संबंध में कौन से विचार सही नहीं है, कौन से विचार सही हैं? आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये पॉइंट नंबर 2 ऑप्शन नंबर बी है। और बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद हैं। आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद है। ये दोनों कथन अंधा युग के संबंध में सही है। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है। इस गीति नाट्य का प्रकाशन सन 1955 में हुआ था। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। इसके प्रमुख पात्रों में अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्ध याचक प्रहरी, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युयुत्सु, गूंगा, भिखारी, प्रहरी, बलराम, कृष्ण इत्यादि। जहाँ धर्म न बुद्धि नहीं नीति सृजन समाज, ए ही आप ही नशे जैसे चौपट राज। अंधेरी नगरी के किस चरित्र को इस काव्यात्मक संवाद को कहलाया गया है? काव्यात्मक संवाद को कहलाया गया है जहाँ न धर्म न बुद्धि ना ही नीति न सृजन समाज, ए ही आप ही नशे जैसे चौपट राज। उपयुक्त काव्यात्मक संवाद महत एवं गुरुद दोनों का है, जो अंधेर नगरी नाटक से उद्धृत है। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा 1881 में रचित एक प्रहसन है, इसमें राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी का
प्रतीखा व्यंग्य किया गया है। अंधेर नगरी नाटक में महंत गोवर्धन दास राजा मंत्री प्रमुख केंद्रीय पात्र हैं। अंधेर नगरी नाटक में कुल 6 अंक हैं जिससे दृश्यों के नाम से संबोधित किया गया है। भारत दुर्दशा के बारे में कौन सा विचार सही है? इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की स्तुति से हुआ है। यह हिंदी कहानी का पहला राजनीतिक नाटक है। यह विचार प्रधान नाटक है। इसमें अंग्रेजी राज में भारत के विकास की बात कही गई है। तो एक तो ये है, इसमें अंग्रेजी राज में भारत की विकास की बात कही गई है या नहीं कही गई? नहीं कही गई। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है और यह विचार प्रधान नाटक है। इसमें ऑप्शन नंबर ए। भारत दुर्दशा के बारे में सही विचार यह है कि हिंदी का पहला राजनीतिक तथा विचार प्रधान नाटक है। इसमें भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा की गई है। भारत दुर्दशा 1880 में रचित भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाट्य या रासक नाटक। इसमें कुल 6 अंक हैं। प्रमुख अंक स्थान बीथी। द्वितीय अंक, इस अंक में दीन भारत बिलख बिलख कर अपनी दुर्दशा का वर्णन करके मूर्छित होता है। तृतीय अंक, इस अंक में भारत ध्रुवदेव भारत की दुर्दशा और अपनी सफलता का प्रश्न होता है। चतुर्थ अंक, इस अंक में पुनः भारत ध्रुवदेव रोग, आलस्य, मदिरा, अहंकार आदि की सहायता से भारत की रही सही दशा को ही नष्ट करने की योजना बनाता है। पंचम अंक, 5वें अंक के साथ सभ्यों की कमेटी भारत ध्रुवदेव भारत की रक्षा के उपायों पर विचार करती है। षष्ठ अंक, 6ठे अंक में भारत भाग्य मूर्छित भारत को जगाने का प्रयत्न करता है। नाटक का प्रमुख उद्देश्य तत्कालीन भारत की दुर्दशा को दिखलाने एवं दुर्दशा के कारणों को कम कर दुर्दशा करने वालों का यथार्थ एवं चित्रित उपस्थित है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। हानुस, लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे। नीचे दिए गए विकल्प। आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे और हानुस। प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम है। आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों का राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969, हानुस 1977। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष के महाकाव्य सौंदरानंद के आधार पर किया है। आधे अधूरे नाटकों को मील का पत्थर भी कहा जाता है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटक। हानुस नाटक भी साहनी का है। सकटार, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद महाराष्ट्री भारत दुर्दशा भारतेंदु दातुसेन, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद गोवर्धन अंधेर नगरी भारतेंदु। संकटाचार, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद महाराष्ट्री भारत दुर्दशा भारतेंदु दातुसेन, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद गोवर्धन दास अंधेर नगरी भारतेंदु। संकटाचार, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद महाराष्ट्री भारत दुर्दशा भारतेंदु दातुसेन, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद गोवर्धन अंधेर नगरी भारतेंदु। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है। अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, राजश्री, स्कंदगुप्त। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है। राजश्री 1915, अजातशत्रु 1922, स्कंदगुप्त 1928 और ध्रुवस्वामिनी 1933। राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक: जयशंकर सज्जन 1910, कल्याणी प्रणय 1912, प्रायश्चित 1913, विशाख 1921, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, एक झूठ 1930, चंद्रगुप्त 1931। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। अंधेर नगरी, अंधायुग, ध्रुवस्वामिनी, आगरा बाजार। अंधेर नगरी प्रहसन है, अंधायुग गीति नाट्य है, ध्रुवस्वामिनी समस्या मूलक नाटक है, आगरा बाजार लोक नाट्य शैली है। अंधेर नगरी प्रहसन भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधायुग
गीति नाट्य धर्मवीर भारती, ध्रुव स्वामिनी समस्यामूलक नाट्य जयशंकर प्रसाद, आगरा बाजार लोक नाट्य की शैली है हबीब तनवीर, अंधेर नगरी प्रहसन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, अंधायुग गीति नाट्य धर्मवीर भारती का, ध्रुव स्वामिनी समस्यामूलक नाटक जयशंकर प्रसाद का, आगरा बाजार लोक नाट्य शैली हबीब तनवीर। चंद्रगुप्त नाटक में किस चित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास परिणति पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। वररुचि। चंद्रगुप्त नाटक में वररुचि की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं सिंहरण, अभिषेक, पर्वतेश्वर, राक्षस, मालविका, अल्का, कॉर्नेलिया, सुहासिनी, एनिसा, क्रिटिज, सेल्यूकस आदि। लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं। लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं प्रहलाद चरित्र और रणधीर और प्रेम मोहिनी। प्रहलाद चरित्र, रणधीर और प्रेम मोहिनी। प्रहलाद चरित्र तथा रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास के नाटक हैं। लाला श्रीनिवास दास की हिंदी के उपन्यासकार तथा नाटककार थे। 1882 में प्रकाशित इनके उपन्यास परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास कहा है। कार्तिकेतु नामक नाटक के लेखक बाबू तोताराम थे। भारत दुर्दशा और आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? भारत को जगाता है। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य भारत को जगाता है। भारत दुर्दशा नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस नाटक में कुल 6 अंक हैं। 6वें अंक में भारत भाग्य नामक केवल एक पात्र का संवाद एवं कार्य व्यापार चित्रित भारत भाग्य का लंबा गीतात्मक संवाद भारत के गौरवमय अतीत एवं दुखद वर्तमान दोनों में समेटता है। भारत भाग्य का आत्माधिकार कारुणिक एवं अंततः वह छाती में चाकू भोंक कर आत्महत्या कर लेता है। सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है? भगवती चरण वर्मा। सबसे बड़ा आदमी एकांकी भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित है। इसमें मैं और केवल मैं तथा 2 कलाकार। इनकी अन्य एकांकियां उपेंद्र नाथ अस्कृत। महत्वपूर्ण एकांकी निम्न है: जोंक, आपस का समझौता, अंधी गली, लक्ष्मी का स्वागत, खिड़की आदि। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के रेशमी टाई एकांकी संग्रह के एकांकी का 4th चरण का सूत्रपात हुआ है। करबला नाटक किसके द्वारा लिखा गया? करबला नाटक प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। करबला नाटक 1928 में मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित ऐतिहासिक नाटक है। संग्राम 1922 में भी प्रेमचंद का सामाजिक विघटन प्रधान नाटक है। मिश्र बंधु द्वारा समसामयिक उपादानों पर लिखा गया नाटक नेत्रोन्मीलन 1915 है। निम्नलिखित में से कौन सा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है? अंधी गली विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है, बल्कि यह उपेंद्र नाथ अस्क की एकांकी विष्णु प्रभाकर के नाटक हैं। हत्या के बाद अब और नहीं, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, डॉक्टर श्वेत कमल, सत्ता के आर पार, औरंगजेब की आखिरी रात। एकांकी के लेखक कौन है? एकांकी के लेखक कौन है? रामकुमार वर्मा। औरंगजेब की आखिरी रात हिंदी एकांकी के जनक रामकुमार वर्मा है। इनके एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें, पृथ्वीराज की आंखें रामकुमार वर्मा, चारू मित्र रामकुमार वर्मा, सप्तकिरण रामकुमार वर्मा, रजत रश्मि रामकुमार वर्मा, दीपदान रामकुमार वर्मा, रेशमी टाई रामकुमार वर्मा, विभूति रामकुमार वर्मा, रूप रंग रामकुमार वर्मा और ऋतुराज रामकुमार वर्मा, इंद्रधनुष रामकुमार वर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक है? किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक कौन सा है? मयंक मंजरी। किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक मयंक मंजरी 1891 में किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक है।
इस इनके अन्य नाटकों में प्रायणी प्रणय 1890 में चौपट चपेट है, जबकि चंद्रावली 1876 एवं प्रेम जोगिनी 1875 भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक तप्ता संस्मरण 1883 में श्रीनिवास दास नाटक है। प्रेम जोगिनी नाटक का पूर्व नाम काशी में छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ था, जो इसी नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रथम बार प्रकाशित हुआ है। दुखिनी बाला नाटक के रचनाकार किसने की? दुखिनी बाला के नाटक के रचनाकार राधा कृष्ण दास हैं। दुखिनी बाला 1880 में नाटक की रचना राधा कृष्ण दास ने की थी। पहले इनका नाम विधवा विवाह नाटक था, जिसमें श्यामा भ्रूण हत्या करती है, परंतु दुखिनी बाला में सरला विषपान द्वारा आत्महत्या कर लेती है। इसके अन्य नाटक हैं पद्मावती और महाराणा प्रताप। इनके उपन्यास निसहाय हिंदू 1890 में हिंदुओं की निसहायता और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का चित्रण है। भारतेंदु विरचित अपूर्ण हिंदी नाटक सती प्रताप के राधा कृष्ण दास ने ही पूर्ण किया है। निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा एक नाटक भारतेंदु जी द्वारा लिखित नहीं है? भारत सौभाग्य 1888 में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा लिखित नाटक है। शेष अन्य नाटक भारत दूरदशा 1880, अंधेर नगरी 1881 और नील देवी 1881 भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी में क्या है? व्यंग्य। रसोई घर के प्रजातंत्र विष्णु प्रभाकर के व्यंग्य प्रधान एकांकी है। विष्णु प्रभाकर ने बंगला साहित्यकार शरतचंद्र की जीवनी आवारा मसीहा नाम से लिखी है, जो इस ख्याति का प्रमुख आधार है। इनकी अन्य प्रमुख एकांकी प्रकाश और परछाई, क्या वह दोषी था, इस 10 बजे रात, इंसान, ये रेखाएं और दायरे। हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? हिंदी का पहला नाटक आनंद रघुनंदन को माना जाता है। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आलोचक बच्चन सिंह आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। यह महाराजा विश्वनाथ सिंह का ब्रज भाषा में रचित नाटक है। प्रबोध चंद्रोदय कृष्ण कवि का संस्कृत नाटक है, जबकि शकुंतला नेवाज का नाटक है। जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाटककारों का सही क्रम बताइए। भुवनेश, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा और मीराकांत। जीवन काल की दृष्टि से नाटककारों का सही क्रम भुवनेश, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा और मीराकांत का है। भुवनेश्वर 1910, शाहजहांपुर, मोहन राकेश 1925, अमृतसर, सुरेंद्र वर्मा 1941, झांसी, मीराकांत 1958, श्रीनगर। यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह किस रचनाकार का है? ममता कालिया। यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह ममता कालिया का है। ममता कालिया द्वारा रचित 2 महत्वपूर्ण नाटक संग्रह है यहाँ रहना मना है, आप न बदलोगे। ममता कालिया कहानी, नाटक, उपन्यास, कविता, निबंध और पत्रकारिता साहित्य की लगभग सभी विधाओं में पारंगत है। वर्ष 2017 में ममता कालिया को इनके उपन्यास दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। रामनरेश त्रिपाठी कृत नाटक है कन्या का तपोवन, पैसा परमेश्वर, वफाती, चाचा, जयंती आदि। वृंदावन लाल वर्मा के प्रमुख नाटक हैं राखी की लाज, फूलों की बाली और जहानदार शाह, कश्मीर का कांटा आदि। निम्नलिखित नाटककारों व उनके द्वारा रचित नाटक में से कौन सा विकल्प गलत है? प्रताप नारायण मिश्र, मीराबाई। प्रताप नारायण मिश्र का नाटक संगीत शकुंतला, जबकि मीराबाई की रचनाएं हैं राग गोविंद, राग सोठा, मुद्रा राक्षस। भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित नाटक है, जिसमें चाणक्य की कूटनीति का महत्व प्रतिपादित किया गया है। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु कृत नहीं है? हठी हमीर प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है। इनके अन्य प्रमुख नाटक घास कंठ, जुआरी खुआरी, संगीत, शकुंतल, जबकि अंधेर नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप, भारत दुर्दशा आदि भारतेंदु जी के नाटक हैं। निम्नलिखित नाटक एवं नाटककारों को सुमेलित कीजिए।
अभंग गाथा नरेंद्र मोहन का है। ताले में बंद प्रजातंत्र प्रभु कुमार का है। विभू कुमार का है। वायरस राजेश जैन का है। इन्ना की आवाज असगर वजाहत का है। नाटक एवं नाटककारों का सही सुमेलन इसी प्रकार है। अभंग गाथा नरेंद्र मोहन, ताले के बंद प्रजातंत्र विभू कुमार, वायरस राजेश जैन और इन्ना की आवाज असगर वजाहत। भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? नाट्य रासक भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत भारत दुर्दशा 1880 को नाट्य रासक माना जाता है। भारतेंदु की प्रमुख रचनाएं वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, प्रहसन, विशस्य, विस्मोद्धम, भाण, प्रेम जोगिनी, नाटिका, नीलदेवी, गीत रूपक, अंधेर नगरी, प्रहसन, सती प्रथा पौराणिक नाटक है। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। यह कथन किसका है? यह कथन सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। यह कथन ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रमुख पात्र सकराज का है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त 1928 में, चंद्रगुप्त 1931 में, ध्रुव स्वामिनी 1933 इत्यादि है। प्रसाद के नाटकों के प्रमुख पात्र इस प्रकार उनके कथन हैं। यौवन तेरी चंचल छाया, कोमा ध्रुव स्वामिनी, विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। चंद्रगुप्त, कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। ध्रुव स्वामिनी नाटक पाठ्यक्रम के नाट्यखंड में शामिल नहीं है। पाठ्यक्रम के बाहर होने के कारण आयोग ने उत्तर F माना है। भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य में हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी के रंगमंच की स्थापना की है। हिंदी के रंगमंच की स्थापना डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने की है। उपयुक्त कथन रामचंद्र तिवारी का है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों के संबंध में कहा है कि नाटकों की रचना शैली में इन्होंने मध्यम मार्ग का अवलंबन किया है, ना तो बांग्ला के नाटकों की तरह प्राचीन भारतीय शैली को एक बारंगी छोड़ यह अंग्रेजी नाटकों की नकल पर चले हैं, और ना प्राचीन नाट्य शास्त्र की जड़ता में अपने को फंसाया। पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चीर सहचर शरण गया। चंद्रगुप्त नाटक के कथन किसका है? चंद्रगुप्त, पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चीर सहचर शरण गया। उपयुक्त कथन जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त 1931 में नाटक के प्रमुख पात्र चंद्रगुप्त का है, जबकि चाणक्य, मालविका तथा अलका इस नाटक के अन्य पात्र हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अन्य नाटक सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग्य, कामना, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। अंधा युग का वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने के बाद को बाध्य है? अश्वत्थामा अंधा युग का वह पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने के बाध्य है। अंधा युग 1955 में धर्मवीर भारती के द्वारा रचित गीति नाट्य है। अंधा युग का कथानक महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। अंधा युग के प्रमुख पात्र अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, विदुर, युधिष्ठिर, युयुत्सा, कृष्ण इत्यादि। भारतेंदु जी ने किस नाट्यकृति की रचना एक रात में की थी? अंधेर नगरी। भारतेंदु जी ने अंधेर नगरी नाट्यकृति की रचना एक रात में की थी। अंधेर नगरी 6 अंकों के एक नाटक में विवेकहीन और निरंकुश शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग्य करते हुए उसे अपने ही कर्मों द्वारा नष्ट होते दिखाया गया है। भारतेंदु ने इसकी रचना बनारस के हिंदू नेशनल थिएटर के लिए एक ही दिन में की गई थी।
भारतेंदु के अन्य नाटक विशेष्य विष्णुबोधम, विद्यासुंदर, नील देवी, भारत जननी, प्रेम जोगिनी, सत्य हरिश्चंद्र आदि है। कहाँ करुणानिधि केशव सोए भारतेंदु की किस रचना की पंक्ति है? नील देवी। कहाँ करुणानिधि केशव सोए भारतेंदु की नील देवी नाटक की पंक्ति है। नाटक वैदिक हिंसा हिंसा न भवती 1873, भारत दुर्दशा 1880, सत्येंद्र हरिश्चंद्र 1875, श्री चंद्रावली 1876, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881। रत्नावली नाटक किस भाषा में हिंदी में अनुवादित नाटक है? संस्कृत। रत्नावली नाटक संस्कृत भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है। हर्ष को संस्कृत में लिखित 3 नाटकों का रचयिता माना जाता है। रत्नावली नागानंद प्रियदर्शी का है। भारतेंदु जी ने कुल 17 नाटक लिखे हैं, जिनमें से 8 मौलिक और 9 अनुदित नाटक माने जाते हैं। विद्यासुंदर 1868 में, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती 1873, पाखंड विडंबना 1872, श्री चंद्रावली। अनुदित नाटक पढ़ती हूँ पहले। विद्यासुंदर 1868, पाखंड विडंबन 1872, रत्नावली 1868, धनंजय विजय 1873, कपूर मंजरी 1875, भारत जननी 1877, मुद्रा राक्षस 1878, दुर्लभ बंधु 1880, सत्य हरिश्चंद्र 1875। मौलिक नाटक वैदिक हिंसा हिंसा न भवती 1873, श्री चंद्रावली नाटिका 1876, विशेष्य विष्णुबोधम 1876, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, प्रेम जोगिनी 1875, सती प्रताप 1883। अरुण यह मधु में देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? चंद्रगुप्त। अरुण यह मधु में देश हमारा नामक गीत प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से है, जिसका नाटक की स्त्री पात्र कौर्नेलिया द्वारा गाया जाता है। चंद्रगुप्त नाटक के अन्य कथन: यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, कौर्नेलिया सुहासिनी से। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, चाणक्य चंद्रगुप्त से। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक: सज्जन 1910, कल्याण परिणय 1912, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाखा 1921, अजातशत्रु 1922, चंद्रगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931, दुर्वास्वामिनी 1933, जबकि उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित 1961 में प्रकाशित उर्वशी काव्य नाटक में दिनकर ने उर्वशी और पूर्वा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ को जोड़ना चाहा। कोणार्क नाटक के रचयिता है जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क नाटक के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर हैं। जगदीश चंद्र माथुर के अन्य नाटक: कोणार्क 1951, सरदिया 1969, पहला राजा 1969, रघुकुल रीति 1985, दशरथ नंदन 1974। पहला राजा नाटक के संदर्भ में लेखक की उक्ति है कि यह नाटक न पौराणिक और न ऐतिहासिक, न यथार्थवादी तो न एक मॉडर्न एलिगोरी आधुनिक अन्योक्ति का मंचई रूप है। मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, आधे अधूरे 1969, लहरों के राजहंस 1963, पैर तले जमीन अधूरा। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक माना जाता है। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।